नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। ब्रिटिश डिप्टी हाई कमीशन के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से चंडीगढ़ में की भेंट। यूके हिमाचल के संबंधों को मजबूत करने पर की चर्चा। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा, नशे में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित कर रही सरकार। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश में बढ़ते नशे पर अंकुश लगाने के लिए साझे प्रयासों की बताई जरूरत। और प्रदेश में जनवरी व फरवरी माह में सामान्य से 80% कम वर्षा दर्ज। 19 फरवरी से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। ब्रिटिश डिप्टी हाई कमीशन के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट की। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व यूके की डिप्टी हाई कमिश्नर कैरोलिन रोबेट और यूके सरकार के राजनीतिक, प्रेस और परियोजना सलाहकार राजेंद्र एस नागरोटी ने किया। उन्होंने मुख्यमंत्री को यूके और हिमाचल के बीच चल रही और संभावित साझेदारियों के बारे में जानकारी दी। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कृषि, प्रौद्योगिकी, ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक वाहन, पर्यटन, डेयरी उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण, डेटा भंडारण और जल संसाधन प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में साझेदारी पर गहरी रुचि दिखाई। उन्होंने इस क्षेत्र में यूके की विशेषता का लाभ उठाकर पारस्परिक विकास और प्रगति को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया। बैठक के दौरान हिमाचल प्रदेश से यूके को हल्दी निर्यात को लेकर विशेष चर्चा हुई, जिस पर मुख्यमंत्री ने गहरी रुचि दिखाई और इस व्यापारिक अवसर को सुलभ बनाने पर बल दिया। कैरोलिन रोबेट ने हिमाचल प्रदेश और यूके के निवेशों के बारे में बताया और कहा कि बैठक के दौरान कुल्लू में एक कृषि उद्योग और राज्य में भारतीय संचालित स्कॉटिश डिस्टिलरी की स्थापना के बारे में चर्चा की गई। स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा है कि प्रदेश में नशे की समस्या से और प्रभावी तरीके से निपटने के लिए राज्य सरकार आने वाले विधानसभा सत्र में हिमाचल प्रदेश नशा निरोधक अधिनियम लाने पर विचार कर रही है, ताकि नशे से संबंधित अपराधों से और कड़ाई से निपटा जा सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में नशे को रोकने के लिए अनेक प्रभावी कदम उठा रही है और राज्य पुलिस अन्य संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर नशे के अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई कर रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पिछली भाजपा सरकार के 5 साल के कार्यकाल में PIT NDPS एक्ट लंबित रहा, जबकि कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आते ही मात्र 4 महीनों के भीतर इसकी अधिसूचना जारी कर दी और नशा माफिया के खिलाफ कठोर कार्रवाई शुरू की। शांडिल ने कहा कि इस कानून के तहत अब तक प्रायोजिक प्राधिकरण ने 81 मामले प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 3 वर्षों में अवैध रूप से अर्जित 16 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। शांडिल ने कहा कि वर्ष 2024 में नारकोटिक ड्रग्स व मनोविकार नाशक पदार्थ अधिनियम के तहत 2515 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है तथा ड्रग्स की तस्करी के नेटवर्क को खत्म करने के लिए प्रभावी पहल की गई है। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा है कि केंद्रीय बजट रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म व वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने का बजट है। आज धर्मशाला में भाजपा द्वारा आयोजित बजट संगोष्ठी कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि अपने संबोधन में उन्होंने ये बात कही। नरेश बंसल ने कहा कि देश के हर जिला में ऐसी गोष्ठियों के माध्यम से आम जनता को केंद्रीय बजट के बारे में जानकारी दी जा रही है। उन्होंने बताया कि 23 फरवरी तक ऐसी गोष्ठियों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें भाजपा पदाधिकारी, मंत्री व सांसद लोगों को बजट के बारे जानकारी देंगे। नरेश बंसल ने कहा कि इस बार के केंद्रीय बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है और विभिन्न राजनीतिक दल देश को जातियों के आधार पर बांटने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बार 50 लाख करोड़ से अधिक का बजट पेश किया गया है। इस बार का वर्ष 2025-26 का बजट रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का बजट है। 2047 तक विकसित भारत बनाने की नींव का बजट है। इनोवेटिव, इंक्लूसिव और इन्वेस्टमेंट का बजट है। गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी के सशक्तिकरण का बजट है। लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास का बजट है। इन सब चीजों को रेखांकित करने के लिए देश भर में लगभग सभी जिलों में इस प्रकार की गोष्ठियों के माध्यम से जनता तक बजट की हाईलाइट पहुंचाने का काम ये 23 तारीख तक होगा।
गोष्ठी में विकसित भारत के रोड मैप पर चर्चा की गई। इस दौरान सुलह के विधायक विपिन सिंह परमार और कांगड़ा के विधायक पवन काजल भी मौजूद रहे। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIR News_ शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ पर लॉगिन कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है। बाकी समाचारों में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश में नशा तेजी से फैल रहा है, जिस पर समय रहते अंकुश लगाना बेहद जरूरी है। आज धर्मशाला में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि नशे के कारण प्रदेश में हो रही मृत्यु का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, जिसे रोकने के लिए साझे प्रयासों की जरूरत है। अब तो इन सारी चीजों को लेकर के अभियान चलाने की आवश्यकता है। सारा काम छोड़ करके, चाहे सत्ता पक्ष है का विधायक है, चाहे वो विपक्ष का विधायक है, चाहे वो जनप्रतिनिधि के नाते पंचायत का चुना हुआ प्रधान है, BDC मेंबर है, जिला परिषद का मेंबर है, सबको इस अभियान में जुटना चाहिए और इस नशे के कारोबार को रोकना पड़ेगा ताकि आने वाले समय में पीढ़ी बच सके। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार को नशे के खिलाफ संजीदगी से काम करना चाहिए और विपक्ष सरकार का हर स्तर पर सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि नशे में संलिप्त लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। नशे की लत लग गई, लेकिन उससे उसको वापस लाना, रिहेबिलिटेट करना, उस सारी चीजों को ये बहुत आवश्यक है और उस दृष्टि से मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश में काम करने की और आवश्यकता है। हमारी सरकार के दौरान इस दिशा में प्रयत्न हुए, लेकिन और ज्यादा प्रयत्न करने की आज की आवश्यकता महसूस होती। कोई भी, चाहे नेता है, चाहे कोई पुलिस का कर्मचारी है, चाहे अधिकारी है, कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस चीज की इजाजत ही नहीं दी जा सकती। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि सुक्खू सरकार वर्तमान में हर मोर्चे पर विफल रही है और अराजकता के दौर से गुजर रही है। प्रदेश के अधिकांश भागों में आज मौसम साफ बना रहा। राज्य में इस बार जनवरी और फरवरी माह में औसत से कम वर्षा हुई है, जिससे प्रदेश में सूखे जैसी स्थिति बन गई है। सर्दियों के मौसम में 1 जनवरी से 16 फरवरी तक प्रदेश में सामान्य से 80% कम वर्षा व बर्फबारी दर्ज की गई है। हालांकि मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वैज्ञानिक शोभित कटियार के मुताबिक 19 फरवरी से राज्य में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे प्रदेश के कई इलाकों में बारिश व ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी देखने को मिलेगी। 1 जनवरी से लेकर के आज तक जो है हिमाचल प्रदेश में लगभग 80% कम बारिश और बर्फबारी हमें देखने को मिली है। वहीं पे अगर फरवरी के महीने की हम बात करें तो पिछले लगभग 16 दिनों में 68% कम बारिश और बर्फबारी हमें देखने को मिली है। हिमाचल प्रदेश में एक नया पश्चिमी विक्षोभ जल्दी ही सक्रिय होने वाला है, जिसका असर हमें 19 तारीख की रात से लेकर के 21 तारीख की सुबह तक हिमाचल प्रदेश के अनेक स्थानों में दिखेगा। ऊंचाई वाले इलाके और मध्यवर्ती इलाकों पे 19 तारीख की रात से लेकर के 21 तारीख की सुबह तक रुक रुक कर हल्के से मध्यम स्तर तक की बर्फबारी, निचले मैदानी इलाके हैं वहाँ पे हल्के से मध्यम स्तर तक की बारिश 20 तारीख की शाम तक लगातार देखने को मिलेगी। सांसद सुरेश कश्यप ने कहा है कि वर्तमान प्रदेश सरकार के कार्यकाल में कुप्रबंधन के अनेक मामले सामने आ रहे हैं, जिससे हिमाचल को विकास के दृष्टि से नुकसान हो रहा है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि कचरे से ऊर्जा उत्पादन योजना के तहत हिमाचल प्रदेश से बायोगैस प्लांट स्थापित करने का केंद्र सरकार को कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। सुरेश कश्यप ने कहा कि इससे पहले प्रदेश सरकार का कहना था कि बायोगैस प्लांट स्थापित करने का प्रस्ताव नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय को भेजा गया है। अखिल भारतीय इंटर जोनल महिला भारोत्तोलन प्रतियोगिता आज धर्मशाला में संपन्न हुई। समापन अवसर पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि और विधायक सुधीर शर्मा व पवन काजल ने विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत की। इस मौके पर जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठा रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिटिश डिप्टी हाई कमीशन के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से चंडीगढ़ में की भेंट। यूके हिमाचल के संबंधों को मजबूत करने पर की चर्चा। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा, नशे में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित कर रही सरकार। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश में बढ़ते नशे पर अंकुश लगाने के लिए साझे प्रयासों की बताई जरूरत। और प्रदेश में जनवरी व फरवरी माह में सामान्य से 80% कम वर्षा दर्ज। 19 फरवरी से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।